और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पंच की, आज की दूसरी बड़ी खबर की। और दूसरी बड़ी खबर है सरकार का विस्तार। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब कुल 33 मंत्री हो गए हैं। अब भी एक पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शुक्रवार देर रात सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा भी हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। उन्होंने ट्वीट किया है, जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया। विंध्य से एक बड़ा चेहरा ब्राह्मण वोट के तौर पर है। रीवा सीट से 4 बार के विधायक है, 3 बार ये मंत्री भी रह चुके हैं और चौथी बार इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार 2003 में ये विधायक बने जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी। 2008 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2008 से जो है इनको मंत्री भी बनाया गया था 2008 में। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी का श्रेय राजेंद्र शुक्ल को जाता है। 2003 में आवास और पर्यावरण के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चुने गए। 2008 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार में ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री बनाए गए थे राजेंद्र शुक्ल। 2013 में उद्योग नीति और निवेश संवर्धन पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे राजेंद्र शुक्ल। सर 3 दिन का लंबा इंतजार था, ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। एक अनुभवी चेहरे और युवा चेहरों को अवसर मिला है। मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूँ। सामाजिक और क्षेत्रीय दृष्टि से भी बहुत सारी चीजों को प्रतिनिधित्व मिल गया है और अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर बुंदेलखंड के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड का भी, बघेलखंड का भी। सर लेकिन ये जो विंध्य का जो रिकॉर्ड रहा है वो दोहराना कितना कठिन होगा सर, और कितनी जिम्मेदारियां इसमें? मुझे नहीं लगता कठिन है, क्योंकि विंध्य में जो काम हुआ है उसके आधार पर ही 2018 में हमें जनता का आशीर्वाद मिला और वो काम चूंकि पिछले 3 वर्षों में चलता रहा है। 15 महीने की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को छोड़ दें तो काम फिर तेजी से चला और इसलिए जनता विकास के आधार पर वोट देना शुरू कर चुकी विंध्य क्षेत्र की और इसलिए निश्चित रूप से भाजपा को ही समर्थन देगी। पिछले बार 30 में 24 थी, इस बार 30 में 25 हो सकती है। तो और बढ़ा दी है राजेंद्र शुक्ल जी ने, 30 में से 25 हो सकती हैं, ये राजेंद्र शुक्ल जी का कहना है। लेकिन हम देखेंगे तो अब वो तमाम चेहरे जो हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं। ये लगातार इंतजार था, 3 नए चेहरों को जगह दे दी गई है। हालांकि अगर इस फेरिस्त की बात करें तो बहुत सारे विधायकों को और इंतजार रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और स्वाभाविक रूप से वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। सभी को शुभकामनाएं आप दे रहे हैं। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और निश्चित रूप से उनके बनने से पार्टी को लाभ मिलेगा। आखिरी सवाल है, ये सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब मंत्री पद दिए जाते हैं तब? सारी परिस्थितियां राजनीति में देखनी भी पड़ती है, सामने चुनाव है, इस दृष्टि से भी। ये आप मानते हैं कि निश्चित रूप से इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए गए? नहीं, अब वो संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और ये सारी परिस्थितियों को देखकर ही निर्णय लेते हैं और जो निर्णय होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर बात करें, क्योंकि आज आपको पारिवारिक कारण से भी जल्दी वापस लौटना है, ये क्या कुछ विभागीय आवंटन को लेकर भी कुछ जानकारी आई है क्या? माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जो दायित्व देंगे उसको कर निभाएंगे। क्योंकि समय कम है भाऊ, तो इसलिए आपको भी लगता होगा कि जल्दी से जल्दी। ये अभी तो शपथ हुई, थोड़ा इंतजार करिए। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि आज सूचना मिल जाएगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब भी जिस काम के लिए वो जिम्मा देंगे उसको हम पूरी निष्ठापूर्वक उसका की चिंताएं अब दूर हो जाएंगी जो हो रही थी। मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें महाकौशल भी है। महाकौशल में भी बनेगी। बाबू एक आखिरी सवाल है, बालाघाट क्षेत्र को देख के, ट्राइबल और ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? 68.9% ओबीसी बालाघाट जिले में। ओबीसी
वेलफेयर कमीशन के चेयरपर्सन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, निस्संदेह सभी वर्गों को लाभ होगा। तो ये गौरीशंकर जी थे जिनका कहना ये है ओबीसी वर्ग को जो है वो कहीं ना कहीं लाभ मिला है और उसका फायदा यहाँ पर जो है वो नजर आएगा।